बहुत स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे किसी का जैसे आप अपना फुल पोटेंशियल दे रहे हो पढ़ाई पे, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो उतना नहीं आ पा रहा, आपके मार्क्स उतने नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं। पढ़ाई हो गई। अब ये बताओ और क्या अलग हो रहा है? आई मीन व्हाट डू यू डू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? दैट्स अ ग्रेट टिप एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल। राइट, फिर तो घर की याद कम ही आती होगी। हाँ, मिल नहीं तो आती, सब कुछ ही रहा है। आती तो है। जैसे मैंने बोला, मम्मी का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, True लेकिन that. Hello everyone, I hope you all are doing well and I hope you have watched our last podcast where we had Indrajit sir and Rishtijan talks and they had discussed all about NDA cadets and their life problems. And now we have Samir with us who's going to share about his journey and some preparation tips with you all which can help you in your future plan. So now let us welcome Samir. Hi Samir. Hi ma'am, How are you doing today? I'm good. What about you? I'm doing absolutely well. Thank you for asking. So You're Samir, welcome. please introduce yourself to our audience. Yeah, sure. Hello everyone, my name is Samir Kumar Singh and I hail from Lucknow, Uttar Pradesh. I'm preparing for National Defense Academy with Sukhoi. ऑल राइट। सो आपने बोला आप लखनऊ से हो Yeah. और लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोलते हैं। हाँ. तो अभी तक हमने जो बातें सुनी है वो सारी हमने मुझे लगता है इंस्टाग्राम रील्स या इधर उधर से सुनी होंगी। अब आप एक्चुअली में वहाँ रहते हो तो कुछ ऐसी बातें बताओ जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। ऑफ कोर्स लखनऊ के बारे में मैं अगर बताऊँ तो उसके लिए शब्द कम है, लेकिन वहाँ के अगर मैं बेस्ट थिंग्स बताऊँ तो चिकनकारी ड्रेसेस के लिए लखनऊ बहुत ज़्यादा फेमस है। लाइक आई ऑल्सो ओन सम चिकनकारी कुर्ता। इट इज़ माई फेवरेट बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फूड, चटोरी गली इज़ वेरी फेमस इन लखनऊ। वहाँ पे आपको हर टाइप का फूड मिलता है, वेज नॉन वेज, छोले भटूरे, छोले कुलचे, नान सब मिलता है। टुंडे कबाब वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है कबाब के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आते हैं, अपना कंटेंट शूट करते हैं, तो उनका जैसे लोग यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो उससे उनको चटोरी गली के बारे में पता चलता है, तो इसलिए वो प्लेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती है। ओह दैट्स ग्रेट एंड यू जस्ट मेड मी फील हंग्री। ओके, सो चटोरी गली तो अच्छी बात है और मुझे लगता है ये डेडिकेटेड है फूडीज के लिए Yeah, क्योंकि नाम में ही absolutely. चटोरा आ रहा है। सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू विजिट दिस प्लेस। लेकिन अब अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो घूमने के लिए ऐसी कौन सी जगह है जो आप सजेस्ट करोगे? लाइक माई फेवरेट इज़ बड़ा इमाम बाड़ा। तो ऐसा क्या खास है बड़ा इमामबाड़ा के बारे में? बड़ा इमाम बाड़ा के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक मैं आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया था लखनऊ के नवाब के द्वारा, जो कि असफुद्दौला थे उस समय के, 18th सेंचुरी में। बड़ा इमाम बाड़ा इसलिए भी फेमस है क्योंकि उसका जो ग्रैंड एंट्रेंस गेट है, रूमी गेट, उसकी वजह से भी वो बहुत फेमस है। एक्चुअली मैं इसके बारे में बताऊँ तो बड़ा इमाम बाड़ा वॉज अ रिलीफ प्रोजेक्ट फॉर द फेमाइन, क्योंकि लखनऊ में एक डेडली फेमाइन आया था जिसकी वजह से लोग को अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, किसी के पास रोज़गार नहीं था। तो वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने सोचा कि लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सोर्स देना पड़ेगा। सो इसलिए उन्होंने ये रिलीफ प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसकी वजह से लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट मिले। सो देयर वाज आल्सो अ सेइंग दैट जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। वाओ, ऑल राइट। सो मच अबाउट इमामबाड़ा। लेकिन इमामबाड़ा में आपने बोला फेमस है, रूमी गेट समझ आ गया। ऐसा क्या है? मुझे लगता है कि कुछ तो खास बात होगी। तो इज इट सम व्यू, इज इट पीपल देयर, इज इट द स्ट्रक्चर? उसके बारे में खास बात क्या है? खास बात तो उसके बारे में, जैसे आप वहाँ पे जाते हो, एक गाइड बुक करते हो, सबसे पहले वो आपको एक बड़े से हॉल में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो जैसे मॉस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रखे रहते हैं। फिर वो आपको वहाँ से ले जाता है, वो मतलब अंदर का जो सारा एरिया होता है हॉल का वो घुमाएगा। फिर उसके बाद आपको भूल भुलैया में ले जाता है। भूल भुलैया तो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। अगर आप भूल भुलैया में जाते हो, गाइड नहीं लेते हो, तो आप 99% आई एम श्योर दैट आप वहाँ पे गुम हो जाओगे। आप खोए थे? नहीं, मैं खोया नहीं था, मैं अपने दोस्तों के साथ था और गाइड भी थे साथ में। ओके, गुड टू नो। सो वहाँ से जब हम भूल भुलैया में जाते हैं तो वो हम एक्सप्लोर करते हैं पूरा। फिर वहाँ से एक ऐसे व्यू पॉइंट पे ले जाते हैं जहाँ से लखनऊ का बेस्ट व्यू आता है। और वो बेस्ट व्यू इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वहाँ से जो आर्ट गैलरी और क्लॉक टावर है वो भी दिखता है।
I'm sure our viewers didn't know that, Yeah. and thank you for sharing that, Yeah, Sameer. अब आपने बताया कि लखनऊ से हो और हमने लखनऊ के बारे में भी काफ़ी हम्म, कुछ जान लिया, लेकिन हम अभी फरीदाबाद में हैं और आप लखनऊ से हो, तो हम्म। लखनऊ से यहाँ कैसे आना हुआ? सुकोई के बारे में कैसे पता चला आपको? I got to know about Sukhoi from one of my family friends. Like उनका जो बेटा है वो लखनऊ वाली ब्रांच में पढ़ता है हम्म। RMS में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. So they told me that Sukhoi is going to conduct an scholarship test for the NDA aspirants. So I thought I'm also an NDA aspirant. I should give it a try. So I consulted with my parents. They also said, yeah, you should give it a try. So I gave the test and I came here. गुड टू नो दैट. तो आपने बोला आप एनडीए एस्पिरेंट हो, अब ये कैसे डिसाइड हुआ? मतलब आपको पेरेंट्स ने बताया, एनडीए का आइडिया दिया कि एनडीए क्या होता है, करना चाहिए, या आपके खुद से चॉइस बाय चॉइस आया ये आइडिया? कौन इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन मेरे फादर है जो कि एक एक्स आर्मी मैन है, तो मुझे इंडिया के बारे में उनसे पता चला था. लाइक इफ आई टेल यू अबाउट माय फादर, ही सपोर्ट मी अ लॉट एंड माय मदर आल्सो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ही टेल्स मी दैट बेटा तेरे को जो करना है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ. लाइक आई सपोर्ट यू ऑलवेज. सो मैं जब भी उनकी जर्नी के बारे में उनसे सुनता हूँ, उनके किस्से सुनता हूँ कि वो कैसे बिना किसी फैसिलिटीज़ के जंगल में, बर्फ़ में, बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में, गर्मियों के मौसम में बिना किसी फैसिलिटीज़ के रहते थे. और पापा की मैं एल्बम देखता हूँ जो कि एक सेपरेट आर्मी एल्बम है, तो उसमें भी मुझे उनकी फ़ोटोज़ देख के बहुत मोटिवेशन फ़ील होता है, मोटिवेटेड फ़ील होता है. ओके, ऑलराइट. सो पापा यहाँ पे इंस्पिरेशन का या सोर्स है, तो आपने सोचा कि एनडीए. ऑलराइट. तो अब आपने ये भी बता दिया कि सुकोई के बारे में कैसे पता चला, लेकिन अब सुकोई जब आ गए हो तो यू नो, फर्स्ट प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट हियर I have been associated with this institution since last year. सिंस लास्ट ईयर. Yeah. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 365 डेज. या ओके, तो 365 डेज में कंक्लूजन क्या है? डू यू थिंक इट इज वर्थ द हाइप? It is more than that. मोर देन दैट, बिग Yeah. वर्ड. तो अब समीर बोल रहा है कि सुकोई एकदम बेस्ट है और उसने जो सुना था वो एकदम रियल है. तो टेल मी 3 थिंग्स अबाउट सुकोई जो आपको लगता है कि जस्टिफाई करता है. थ्री थिंग्स अबाउट सुखोई इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल सुखोई का जो रिजल्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है उनका. जैसे हम सभी जानते हैं कि सुखोई का जो एनडीए ब्रांच है वो पिछले साल ही स्टार्ट हुआ था. तो सुखोई का जो क्रैश कोर्स बैच था उसमें 6 कैंडिडेट्स थे, उनमें से 2 का रिटर्न क्वालिफाई हो गया और 1 का एसएसबी भी क्रैक हो गया. और जैसा कि मैं आपको आज के बारे में बताऊं, आज के डेट में मतलब आज ही के दिन सुखोई का सैनिक स्कूल का ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी सुखोई से, तो इसमें कोई डाउट है नहीं कि सुखोई का रिजल्ट रेट खराब है. ऑलराइट. Sukhoi also has experienced faculties. Apart from our studies, they make us do practical activities to engage in class. ओके, ठीक है. तो ये सब तो हो गया सुकोई के बारे Yeah. में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन इन योर टाइम हियर. तो समीर, फर्स्ट प्लीज टेल मी व्हाट इज योर शेड्यूल लाइक? Like if I tell you about my schedule, first of all, we wake up at 5 a.m. After that, we get ready for our exercises. उसके बाद हम exercises के लिए जाते हैं. फिर exercises होने के बाद we return back to our hostels for bathing and grooming. 7 बजे से पहले हमें हॉस्टल छोड़ना होता है. हॉस्टल छोड़ने के बाद we have a breakfast and offer prayers to God in the assembly. After all these activities, we head to our classes जो कि 1 बजे तक चलती है, which includes a break of 10 minutes at sharp 11 a.m. उसके बाद हमारा 1 से 3 ब्रेक रहता है जिसमें हमें लंच करना होता है और रेस्ट भी करना होता है. बाय द टाइम ऑफ 2:50 हमारा फॉल इन होता है. आफ्टर दैट वी अगेन हेड टू आवर क्लासेस जो कि 3 से 5 चलती हैं. फिर 5 बजे के बाद हमारा ब्रेक होता है विच इंक्लूड्स स्नैक ब्रेक एंड गेम सेशन. ऑल्टरनेट डेज पे गेम सेशन की जगह ड्रिल भी कंडक्ट की जाती है जो कि एनडीए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर ऑल दीज एक्टिविटीज़ हमारा 7 से 8 डिनर होता है. डिनर के इमीडिएटली बाद हमारा दिन का आखिरी फॉल इन होता है जिसमें टोटल स्ट्रेंथ काउंट की जाती है. उसके बाद हम दोबारा अपनी क्लासेस में जाते हैं. 8 से 10 हमारी सेल्फ स्टडी होती है. उसमें हम जितना पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज़ करते हैं. टीचर ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया उसको मेमोराइज़ करते हैं और खुद से भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं. Oh my God, that looks like a power. I mean, that sounds like a power-packed day, and Yeah. it also sounds hectic. तो आपको नहीं लगता जब इतनी grinding होती है, इतना hectic schedule है, आप सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहे हो? I mean, of course you have your share of breaks.
लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत टायरिंग हो गया है और बाहर लोग जो नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं या एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जो बच्चे जी रहे हैं, हुँ। उनके पास सारी एक्सेसिबिलिटीज़ है, दे गेट टू लिव विद देयर पेरेंट्स, पार्टी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं और आपके लिए बहुत अलग लाइफ़स्टाइल है, बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत हुँ। डिसिप्लिन्ड है सब कुछ, राइट? तो कैसे लगता है? वो सारी चीज़ें कैसे डील करते हो? प्लस कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम नहीं करना है, हाँ, डिमोटिवेशन हो रहा है, डिमोटिवेशन। बाहर का देख के, यहाँ देख के, है ना? तो हाउ हाउ डू यू फेस दैट? डिमोटिवेशन का तो मैं क्या बताऊँ, कभी-कभी तो डेली बेसिस पे लगता है कि डिमोटिवेट ही हो रहा हूँ मैं पूरा। तो बहुत स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे किसी का, जैसे आप अपना फुल पोटेंशियल दे रहे हो हुँ, पढ़ाई हुँ। पे, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो उतना नहीं आ पा रहा, आपके मार्क्स उतने नहीं इंक्रीज़ हो पा रहे हैं। जैसे मैं अपना खुद का बताऊँ तो मैं कभी टॉपर्स लिस्ट में आ जाता हूँ, कभी एवरेज लिस्ट में ही रह जाता हूँ। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील होता है। ऐसा होता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तब भी मेरे से कुछ नहीं हो रहा। तो उसके बाद लगता है कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे फ़ादर जो है वो आर्मी में है, तो उन्होंने वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उससे भी एक मोटिवेशन आता है हुँ, कि डिमोटिवेट ना हूँ मैं, ताकि तो जैसे कि उन्होंने बिना किसी फैसिलिटीज़ के बर्फ़ में, पहाड़ों पे, जंगलों में रहे हैं, तो मुझे इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो उसके जैसे हम इससे बाहर आने के लिए डिमोटिवेशन से अपने टीचर्स से बातें शेयर करते हैं। राइट। दे टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू गेट थिंग्स बेटर। हुँ, और जैसे हमारा एकेडमिक रूल भी है कि संडे टू संडे हमारी पेरेंट्स से बात होती है। तो उस टाइम पे भी हम कभी इमोशनल हो जाते हैं, बट हमारे पेरेंट्स जो हैं, जैसे मेरी मदर हो गई और फादर हो गए, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो वो मुझे बताते हैं कि बेटा, ये लाइफ़ का पार्ट है। तो तुम डिमोटिवेट मत फ़ील करो, और ज़्यादा ग्राइंड करो, मेहनत करो, ताकि तुम्हारा जो आउटपुट है वो आए, और हम तुम्हारे साथ हर स्टेप पे हैं। सो इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेट फ़ील होता है फिर। वाओ! सो teachers, parents, they have been the source of strength for you so far. I mean, I can relate. I can relate. Right. So Samir, now आपने अपना शेड्यूल तो शेयर कर दिया, आपने हुँ, ये भी बता दिया कि आपको क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है एज़ अ हाँ। कैडेट, कितना डिमोटिवेटेड फील होता है और हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, एंड आई थिंक ये हेल्प भी करेगा व्यूअर्स को। या एब्सोल्युटली राइट। विल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस समीर, पढ़ाई हो गई। हुँ। अब ये बताओ और क्या अलग हो रहा है? आई मीन व्हाट डू यू डू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़? Apart from studies, I focus on my sports and personality development classes. ओके। स्पोर्ट्स और एनडीए का और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुँ। का क्या रिलेशन है? थोड़ा-सा बताओ। स्पोर्ट्स का तो जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, स्पोर्ट्स तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। लाइक कुछ लोगों का स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है, तो वो स्पोर्ट्स में अपना स्पोर्ट्स पे फ़ोकस करके अपने मतलब ओलंपिक्स वगैरह में जा सकते हैं, अपना मतलब स्किल डेवलप करके। हुँ, और हुँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में हम अपनी सॉफ्ट स्किल पे फ़ोकस करते हैं, जो कि एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स के एलिमेंट्स बताऊँ, तो कुछ उसके एलिमेंट्स हो गए: लीडरशिप, क्रिटिकल हुँ। थिंकिंग, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एटसेट्रा। राइट, राइट। ठीक है। तो समीर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इफ मे आई आस्क, शुड बी अ क्वालिटी व्हिच अ ऑफिसर शुड हैव? According to me, one of the most important quality an officer should have is emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस, आई मीन दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी यू हाइलाइटेड, बट इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? प्लीज टेल अस टू आवर ऑडियंस। इमोशनल इंटेलिजेंस उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन दूँ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू मैनेज योर ओन इमोशंस एंड राइट। अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। इसके मेन एलिमेंट्स हो जाते हैं: एम्पैथी, सेल्फ हुँ। रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एटसेट्रा। तो आपने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मेन क्वालिटीज़ यू थिंक एन ऑफिसर शुड हैव। या तो अब क्लासेस में कैसे काम हो रहा है इसमें? मतलब ये तो एक क्वालिटी हो गई, आप पर्सनली शायद इस पे काम कर रहे होगे या फिर क्लासेस में भी काम होता है? हाँ, क्लासेस में तो एब्सोल्युटली काम होता है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद इतना हेक्टिक शेड्यूल है, उसके बाद हम फ्री नहीं रहते हैं। तो क्योंकि रात में 10 बजे हम फ्री होते हैं, तो हमारी क्लासेस में ही ज़्यादातर चीज़ें कराई जाती हैं। गुड। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में हम अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल होती है, उस पे वर्क करते हैं। जैसे हम रोल प्लेज़ करते हैं और इमोशनल जर्नल लिखते हैं। ओके। और इमोशनल जर्नल क्या है? ये एक नया वर्ड आया है, रोल हाँ। पे तो आई थिंक बहुत सुना होगा लोगों हुँ, ने। हुँ। इमोशनल जर्नल क्या है?
इफ़ आई टेल यू अबाउट द इमोशनल जर्नल एक सिंपल नोटबुक होती है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स लिखते हो। जैसे आपने आज कैसा फ़ील किया, किस बात का स्ट्रेस था, किस बात ने मोटिवेट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का एनडीए की तैयारी से क्या कनेक्शन है? तो बिल्कुल। एनडीए और एसएसबी में सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वहाँ हुँ, पे इमोशनल इंटेलिजेंस और सॉफ्ट स्किल का भी टेस्ट होता है। वहाँ पर चेक किया जाता है कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, अपने इमोशंस को कितना समझ पाते हो और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हो। इमोशनल जर्नलिंग से आपको अपनी खुद की इमोशंस को कंट्रोल करने की स्किल आती है और पेशेंस इम्प्रूव होता है, फोकस इम्प्रूव होता है और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ता है और ये हुँ। सब क्वालिटीज़ एसएसबी के ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनडीए एस्पिरेंट्स एक इमोशनल जर्नल ज़रूर मेंटेन करो। ये छोटी सी हैबिट आपके प्रिपरेशन को एक सीरियस एज दे सकती है। That's a great tip, and I या think everybody must start writing a journal, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में एक छोटी सी चीज़ कितना बड़ा बेनिफिट देने वाली है वो आपको जस्ट समीर ने बताया। या सो स्टार्ट विद दैट हैबिट गाइस। ऑल राइट, सो समीर, अब रोल प्ले मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया सबको ही होगा, लेकिन आप लोग रोल प्ले कैसे करते हो क्लासेस में, और रोल प्ले से आउटकम क्या आता है वो प्लीज टेल ओके। अस, हाउ डज दैट वर्क? Role play is not that complicated. It is simple. Like in role play, a group of 4 to 5 people is divided, and we are given a situation. उसमें लाइक मैं आपको अपनी रिसेंट रोल प्ले बताऊं तो उसमें हमारा एक ट्रूप था जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान वो मतलब गुम हो गया था अपने ट्रूप से। सो हमें वहाँ पे सरवाइव करना था जंगल में। सो 4 से 5 लोगों का ग्रुप डिवाइड हुआ था, उसमें से एक लीडर था, 2 फॉरेजर्स थे, एक मेडिक था और एक नेविगेटर था। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर का जो मेन काम होता है उसको अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर करना होता है और उनकी हेल्प करना होता है। तो लीडर का काम मैंने आपको बता दिया। फॉरेजर का काम था टू फाइंड फूड एंड वाटर फॉर देम टू सो दे कुड सर्वाइव। मेडिक का काम होता है जो कि मेडिकल ऑफिसर जो हम बोलते हैं, उसका काम होता है कि जैसे अगर कोई इंजर्ड है तो उसको हेल्प करना, बैंडेजेस वगैरह लगाना। राइट। और उसके बाद नेविगेटर का काम होता है हमें नेविगेट करके, जैसे एसेसरीज हो गई, मैप हो गया उसका और कंपास हो गया, तो उन सब चीज़ों से हमें नेविगेट करके जंगल से बाहर निकालना होता है। राइट, राइट। ऑलराइट। सो आई मीन साउंड तो बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा है, लेकिन इसका आउटकम क्या होता है? मतलब आप ये सब करते हो, इज इट लाइक जैसे नॉर्मल एक्टिंग वगैरह होता है वैसा ही कुछ होता है, या इससे एक्चुअली में आपको सीखते हो, कोई रिलेशन है इसका? रिलेशन है, इससे हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। जैसे लीडरशिप हो गया, टीम वर्क हो गया, जो कि एसएसबी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एनडीए में भी हमें बहुत सारे मिशंस कराए जाते हैं जिसके लिए लीडरशिप इम्पॉर्टेंट है, टीम वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्टिनेंट बनने वाले हो, तो आपको अपनी टीम को, ट्रूप को लीड करना आना चाहिए और टीम वर्क तो मस्ट है। सो उस पे हमें फीडबैक मिलता है कि हमने क्या मिस्टेक किया, क्या मतलब नहीं करना था हमें। तो उन सब चीज़ों पे हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे फोकस करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। वाओ! तो आपको फीडबैक कौन देता है? मतलब फीडबैक मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, हमें ये चीज़ों पे काम करना है, ये क्वालिटीज़ इम्प्रूव करनी है, या फिर हमने इस टाइप का परफॉर्म किया, ठीक है? और जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हो, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग? आर यू यूजिंग इंग्लिश as the method, to instruct and to perform everything, or you're using and doing all these things in Hindi only? Because as far as I know, correct me, I mean, if I'm wrong, या you should have, I mean, very good spoken skills, when you are entering SSB. तो आपको क्या लगता है, मतलब कैसा होता है सब कुछ? आप थोड़ा बहुत बताओ। we communicate in English in the role plays because, as you said, that it is important when you go in your SSB. So we communicate in English. और जैसा आपने बोला कि फीडबैक कौन देता है, सो वी गेट फीडबैक फ्रॉम आवर टीचर। लाइक यू आर ऑल्सो माई टीचर, लाइक शी ऑल्सो टीचर्स अस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। Right. So she gave us feedbacks and tell us what we did wrong and what we did right and what to improve.
और हमारे क्लासमेट्स भी हमें मतलब फीडबैक देते हैं जिनसे उनकी सोचने की स्किल ज़्यादा डेवलप हो पाती है। राइट, तो मतलब लिसनिंग एक्टिविटी भी या साथ में चल रही है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट वी हैव you're बीन वर्किंग welcome. टुगेदर ऑन दिस एंड आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड दैट। ओके, सो ज़मीर, अब ये सारी बातें तो हो गई, बट अब मतलब आप इतना लंबा दिन, ठीक है, एक्टिविटीज भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, इतनी सारी पढ़ाई भी कर रहे हो, फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो इसके बाद दिमाग पूरा स्टफ्ड हो जाता होगा। सो हाउ डू यू remain healthy here when you're away from home, away from mama who's there always, right, standing on one foot to take care of you? How you're managing all these things here, and how you're maintaining a healthy lifestyle apart from all these, या unavailabilities? फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी का तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है। Right. लेकिन हमें यहाँ पे एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड की जाती है, जैसे हमें दलिया खिलाया जाता है और स्प्राउट्स खिलाए जाते हैं। फिर इडली मिलती है, हमें डोसा भी मिलता है उसमें। Wow. सो बहुत सारी चीज़ें मिलती है और हमारी कैंटीन में हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड होते हैं, जिसमें एप्पल हो गया, बनाना शेक्स भी मिलता है हमें। Wow. तो इन सब चीज़ों से हम हेल्दी रहते हैं। राइट, फिर तो घर की याद कम ही आती होगी। हाँ, नहीं मिल तो आती, सब कुछ ही रहा है। आती तो है, जैसे मैंने बोला मम्मी का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, True लेकिन that. थोड़ा जो याद आने की जो वो होती है, लिमिट होती है, वो कम हो जाती है। Good to know that. Good to know that. All right, Sameer. Then I think we've got all our information या कि आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है, सुकोई में आपका टाइम कैसा चल रहा है, हाउ सुकोई इज हेल्पिंग यू in your preparation, and what is its contribution, what is the contribution of the faculties here, right? And we also got a lot of tips या कि आगे वाले जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, जो अभी करंट एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें कैसे प्रेपरेशन करनी है। तो मुझे लगता है सभी जर्नल बनाने वाले हैं। आप अपने लेवल पे आप सब रोल प्लेस कर सकते हो, तो बिल्कुल आप वो ट्राई करो सो दैट आपके OLQs effectively develop ho, and make sure that you try to speak maximum and you maintain a habit to speak English in your day-to-day life if you are going to appear for NDA, SSB, anything, because you need to have good spoken skills, right? And I hope you had your takeaway from Sameer's experience here. Thank you everyone, thank you for watching our podcast, and I hope you will be suggesting us some more topics in the comment section so that we can come up with the solutions, and we can always keep you informed about each and everything happening around. Thank you, and I will see you all in the next podcast with another topic. Bye bye.